कांशीराम जी के बहुजन संघर्ष और उनके द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी के इतिहास को अक्सर मायावती के नेतृत्व से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस आंदोलन के पीछे कई महिलाएं भी थीं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। इन महिलाओं ने कांशीराम की सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उनकी भूमिका को वह पहचान नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। आज हम आपको उन गुमनाम महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने कांशीराम के बहुजन आंदोलन को मजबूत करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आपको इन गुमनाम महिलाओं के बारे में बताएंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुजन संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान देने वाली पहली महिला है सुमित्रा आजाद। सुमित्रा कांशीराम के शुरुआती दिनों से ही उनके साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने बहुजन आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। सुमित्रा ने न केवल संगठन के विकास में योगदान दिया बल्कि अपने भाषणों और कार्यों से कई बहुजन महिलाओं को प्रेरित भी किया। वह एक प्रमुख वक्ता थी और कांशीराम की नीतियों और विचारों के प्रचार प्रसार में लगी रही। दूसरी महिला है राजकुमारी देवी। राजकुमारी बहुजन आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थी। उन्होंने कांशीराम के सामाजिक सुधार के विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे देश का दौरा किया। उनके द्वारा आयोजित सभाएं और रैलियां आंदोलन को विस्तार देने में सहायक सिद्ध हुई। वे दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं में जागरूकता फैलाने में सक्रिय रहीं। कांशीराम के बहुजन आंदोलन को मजबूत करने वाली अगली महिला नेता हैं कमल कुमारी। इन्होंने अपने भाषणों और कार्यक्रमों के माध्यम से कांशीराम के सामाजिक सुधार और राजनीतिक दृष्टिकोण को लोगों तक पहुंचाया और बसपा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने तथा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे इस लिस्ट की अगली महिला है रामवती देवी। एक कांशीराम जी के साथ काम करने वाली एक और प्रभावशाली महिला नेता थी। इन्होंने ग्रामीण इलाकों में बहुजन समाज की महिलाओं को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। इनकी मेहनत ने दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बीच बहुजन समाज पार्टी की जड़ें और मजबूत की थी, लेकिन इन्हें भी वह पहचान नहीं मिली जिसकी ये हकदार थी। अगली महिला नेता हैं दयावती अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर के परिवार से ताल्लुक रखने वाली दयावती अंबेडकर ने भी बहुजन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने कांशीराम जी के सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया और महिलाओं के हक और अधिकार के लिए जमकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये भी गुम हो गए। कांशीराम जी के विचारों से प्रभावित होकर बहुजन आंदोलन से जुड़ने वाली अगली महिला रही प्रमिला कुमार। उन्होंने बसपा में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई और कांशीराम की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को संगठित किया। इनके अलावा आर सुलक्षणा भी कांशीराम के आंदोलन का अहम हिस्सा थी। उन्होंने संगठन के विभिन्न अभियानों में महिलाओं को एकजुट किया और दलितों और पिछड़े वर्गों की आवाज को सशक्त बनाने का काम किया था। आपको बता दें, इन महिलाओं ने न केवल बहुजन समाज पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई बल्कि कांशीराम के विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का भी काम किया। ये महिलाएं कांशीराम के नेतृत्व में सामाजिक बदलाव की अगुवा थीं, लेकिन अक्सर इनके योगदानों को अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में इन महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा रहा। इनके प्रयास न होते तो शायद बहुजन आंदोलन इतना बड़ा नहीं हो पाता। आप इन्हें लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।